एक समय की बात है। एक दानवों का राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने तपस्या करके ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त किया था, उसे देव दानव मनुष्य पशु पक्षी कोई भी न मार सके, उसे घर के अंदर कोई न मार सके और न ही कोई घर के बाहर मार सके, न ही दिन में न ही रात में मार सके, न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से मार सके। और वह जब तक खुद अपनी मृत्यु को न बुलाए तब तक वह न आए। लगभग उसे अमरता ही प्रदान हुई थी। उससे हर कोई डरता था। उसके राज्य में हर कोई उसी की पूजा करता था, उसी का नाम जपता था। अगर कोई भगवान की पूजा करता था तो हिरण्यकश्यप उसे मार देता था। परंतु हिरण्यकश्यप का खुद का पुत्र प्रहलाद उसकी अवज्ञा करता था और वह भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करता था। प्रहलाद अपने परिवार से बिल्कुल ही अलग था। उसके मन में क्रूरता का एक भी कण नहीं था। वह बहुत ही दयालु था। वह किसी पर भी अपनी आवाज नहीं उठाता था और न ही किसी को बुरा बोलता था। प्रहलाद दिन रात बस भगवान विष्णु के गुणगान गाता था। वह यह सब अपने पिता की अवज्ञा करने के लिए नहीं करता था, परंतु भगवान विष्णु से वह सच में ही इतना ज्यादा प्यार करता था। हे दुष्ट बालक, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो और मेरे राज्य में मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करते हो। इस राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी। मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। पिताश्री, निसंदेह आप बहुत शक्तिशाली है, परंतु भगवान केवल श्री हरि है। आप कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। प्रहलाद, तेरी ये हिम्मत, या तो मेरी पूजा कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पिताश्री, अगर आप चाहे तो मुझे मारने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मृत्यु का भय केवल दुष्टों को होता है। हम भक्तों को तो मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद आखिरकार मैं श्री हरि से मिल पाऊंगा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि लगा रखा है इस दुष्ट बालक ने। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। भ्राताश्री, आप क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना। आपके इस दुष्ट पुत्र का अंत तो मैं ही करूंगी। तू करेगी? तू कैसे करेगी? तू तो एक नारी है, निर्बल नारी। आपको ब्रह्मदेव से आशीर्वाद मिला है, इसलिए इतना अहंकार है ना। तो जाइए, मुझे भी भगवान शिव से वरदान मिल चुका है। वरदान? कैसा वरदान? मुझे ये वरदान मिला है कि अग्नि मुझे कभी नहीं जला सकती। तो इस फालतू वरदान का मैं क्या करूं? जा, अग्नि में कूद जा, जो तू नहीं जलेगी। इस वरदान से तू प्रहलाद को कैसे मारेगी? मंद बुद्धि कहीं की। अरे भ्राता, आप समझते नहीं हो। मैं उस प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता में बैठ जाऊंगी और मेरा कुछ नहीं होगा और वह जल जाएगा। मैंने कितनी बढ़िया तरकीब सोची है। आपने या मैंने? क्या बोली? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपने ही सोची है ये तरकीब। तो मैं एक चिता लगवाता हूँ, तो प्रहलाद को गोदी में लेकर आ जा। अब होलिका जाती है और अपनी वरदानी चादर। प्रहलाद, बुआ के पास आओ। अभी नहीं बुआ, मैं श्री हरि का मंत्र जाप कर रहा हूँ। अरे प्रहलाद, आओ ना, हम थोड़ी देर खेलते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मंत्र जाप करूंगी। बुआ, आप भी श्री हरि का मंत्र जाप करोगी? ठीक है, तो मैं आपके साथ आकर खेलता हूँ। आप कितनी प्यारी हो बुआ। अब होलिका प्रहलाद को गोदी में ले लेती है और होलिका प्रहलाद को चिता के पास लेकर जाती है और उस पर जाकर बैठ जाती है। बुआ, हम चिता पर क्यों बैठ गए? क्योंकि आज तेरी मृत्यु का दिन है। प्रहलाद होलिका से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर होलिका ने उसे जकड़ लिया। बुआ, मुझे जाने दो ना,
जाने दो। जला दो इस चिता को, लगा दो इसमें आग। अब सैनिक चिता में आग लगा देते हैं। देख, आज तेरा श्री हरि भी नहीं तुझको बचा पाएगा। तू अग्नि में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरे श्री हरि मेरे साथ है, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे स्वामी, ये होलिका तो प्रिय प्रहलाद को मार ही डालेगी। मेरा प्यारा प्रहलाद, आप पर कितना विश्वास है इसको। हे प्रिय, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रहलाद को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये दुष्ट मेरे प्यारे भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी के तभी होलिका के चादर फट जाती है। स्वामी, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव की वरदानी चादर कैसे फट गई? भगवान शिव ने होलिका को यह वरदान उसके परिवार की रक्षा के लिए दिया था, परंतु होलिका यह भूल गई, प्रहलाद भी उसका खुद का ही परिवार है। बचाओ बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ, मैं क्यों जलने लगी? महादेव ने मेरे साथ धोखा किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय प्रहलाद का मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। हे अग्निदेव, आपको मेरा आदेश है, प्रिय प्रहलाद का एक भी अंग नहीं जलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और देखते ही देखते होलिका उस चिता में जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। यह कैसे संभव है? दुष्ट बालक, तूने क्या माया रची है ये? प्रहलाद, तूने मेरी बहन को मार दिया। पिताश्री, मैंने बुआ को नहीं मारा, उन्हें उनके खुद के बुरे कर्मों ने मारा है। मेरी तो केवल श्री हरि ने रक्षा की है। उस दिन से होली का ये त्योहार मनाया जाने लगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत है और इस दिन होली का दहन किया जाता है। जय माता दी, जय मां तारा देवी। आज हम शिव जी की माता तारा देवी की कथा सुनाएंगे। कौन सी देवी ने तारा माँ का रूप लिया और शिव जी भगवान को अपना दूध पिलाया? जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब उसमें देवी देवता राक्षस शामिल थे, लेकिन कोई भी काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और समुद्र मंथन से पहले गणेश जी की पूजा नहीं की गई। इसलिए समुद्र से हलाहल विष निकला जो एक पर्वत से धुएं की तरह निकल रहा था और सृष्टि में चारों तरफ फैलने लगा और वह हलाहल विष पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देता, यानी कि नष्ट कर देता। इससे सारे देवता राक्षस सब घबरा गए और उस हलाहल विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सिर्फ भगवान शिव ही इस विष को पी सकते हैं। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव और सभी देवी देवताओं के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सारा हलाहल विष अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। विष पीने के पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले को अपने हाथ से दबा लिया, जिससे विष भगवान शिव के गले में ही रुक जाए और हलाहल विष भगवान शिव के गले में ही रुक गया। उसके पश्चात भगवान शिव के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब माता पार्वती भगवान शिव को इतनी पीड़ा में देखती है
तो उन्हें सभी देवी देवताओं और राक्षसों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा न करने पर जो परिणाम निकला वो केवल उनके पति भगवान शिव को ही भुगतना पड़ा और वे काली माँ बन जाती है। वे पूरी सृष्टि को नष्ट ही कर देती, लेकिन उनके मन में उससे पहले विचार आता है कि दोषियों को सजा देने से पहले निर्दोष को बचाना चाहिए, और उनका रंग काले से हल्का नीला हो जाता है और काली माँ तारा देवी बन जाती है। तारा देवी भगवान शिव के धड़ की माया को बदलकर एक बच्चे का धड़ कर देती है और उनकी माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। माँ तारा का दूध पीने से शिवजी भगवान की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इससे सभी देवी देवता राक्षस तारा माँ की जय जयकार करने लगते हैं। उसके पश्चात देवी तारा माँ शिवजी भगवान को पहले जैसी काया प्रदान करती है और वे अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं और खुद पार्वती माँ के रूप में आ जाती है। तब सभी देवी देवता और राक्षस माता पार्वती और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि कोई भी नया काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उस नए काम में गणेश जी की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा, जिसमें माँ काली ने किस तरह से तारा देवी का रूप लिया और भगवान शिव की माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाया। परीलोक में नंदिनी नाम की एक परी थी। उसे मेकअप करना बहुत पसंद था। वह खुद अपना मेकअप करके खूब सज संवर कर रहती थी और अपनी सहेलियों का भी बहुत अच्छे से मेकअप करती थी। नंदिनी, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो, और वो सौम्या, उसका तो पार्लर है लेकिन वो बहुत घटिया मेकअप करती है। तुम भी अपना एक ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो मैं परी रानी से इजाजत लेकर आती हूँ। परी रानी को मेरा नमस्कार। नंदिनी, आओ, कैसी हो? परी रानी, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, आपकी इजाजत लेने आई हूँ। हाँ हाँ नंदिनी, तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। नंदिनी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। नंदिनी, कैसी हो? मेरा मेकअप कर दो। आओ मधु, बैठो। नंदिनी उसका मेकअप कर देती है। और जब से नंदिनी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था, सब परियों ने सौम्या के पार्लर में जाना बंद कर दिया था। अरे अरे, सबने मेरे पार्लर में तो आना बंद कर दिया। जब से उस नंदिनी ने अपना पार्लर खोला है, सब परियां उसी के पार्लर में जाने लगी है। मुझे कुछ करना होगा, किसी तरह नंदिनी का पार्लर बंद करवाना होगा। और सौम्या चुपके से नंदिनी के पार्लर में जाती है और चुपके से उसके क्रीम में जादुई पोर्शन मिला देती है। नंदिनी, आज हमें पार्टी में जाना है, हमारा मेकअप कर दो। नंदिनी जैसे ही उस क्रीम का इस्तेमाल परियों के ऊपर करती है, थोड़ी ही देर में वे परियां बदसूरत हो जाती है। नंदिनी, तुमने ये क्या किया? हमारा तो तुमने चेहरा ही बिगाड़ दिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो, किसी ने जरूर कुछ मेरे साथ साजिश की है। थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दूंगी। मुझे जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। मैं हिमालय पर्वत से जाकर जड़ी बूटी लाती हूँ, फिर मैं तुम्हें पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी। मुझे थोड़ा समय दो। नंदिनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी लाडो चिड़िया नंदिनी के पास आती है। क्या हुआ परी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लाडो, पता नहीं किसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरे पार्लर की क्रीम में किसी ने कुछ मिला दिया
और जब उस क्रीम से मैंने परियों का मेकअप किया वे बहुत बदसूरत हो गई। हाँ परी बहन, मैंने देखा था कल जब तुम खाना खाने गई थी, सोम्या तुम्हारे पार्लर में आई थी और उसने ही क्रीम में कुछ मिलाया था। सोम्या ने? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, परंतु उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन पहले मुझे उन परियों को सुंदर बनाना है, उसके बाद मैं सोम्या को देखूंगी। और फिर नंदिनी हिमालय पर्वत पर जाती है। और वहां से कुछ जड़ी बूटियां लाती है, फिर उनकी दवाई बनाकर सभी परियों के चेहरे पर लगाती है। उस दवाई के प्रयोग से वे परियां बहुत सुंदर हो जाती है। नंदिनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सौम्या, क्या तुम्हें पता है नंदिनी ने एक बहुत अच्छी क्रीम बनाई है जिससे वह सबको बहुत ज्यादा सुंदर बना रही है। अच्छा नंदिनी, तुम मुझे भी वह सुंदर बनाने वाली क्रीम लगा दो। आओ आओ सौम्या, तुम्हारा ही तो इंतजार था। नंदिनी सौम्या को वह क्रीम लगाती है और वह क्रीम लगाते ही कुछ ही देर में वह बहुत बदसूरत हो जाती है। नंदिनी, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मुझे वह जहरीली क्रीम लगा दी जिसमें मैंने अपने हाथों से जहरीला पोर्शन मिलाया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सौम्या, तुमने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मुझे पता चल गया था, तुमने ही उस क्रीम में जहरीला पोर्शन मिलाया था। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नंदिनी व सोना सौम्या को रानी परी के पास ले जाती है। रानी परी, सौम्या ने मेरे पार्लर की क्रीम में जहरीला पोर्शन मिला दिया जिससे सब परियां बदसूरत हो गई। और ये सौम्या ने खुद कबूल किया है कि उसने ही उस क्रीम में वह जहरीला पोर्शन मिलाया था। सौम्या, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, मुझे नंदिनी से ईर्ष्या हो गई थी क्योंकि जब से नंदिनी ने अपना पार्लर खोला था सबने मेरे पार्लर में आना बंद कर दिया था। मैं किसी तरह उसका पार्लर बंद करवाना चाहती थी। सौम्या, तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण सब परियों की सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया है। हम परियों की सुंदरता ही तो हमें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिक परियों, ले जाओ और सौम्या को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दो। सैनिक परियां सौम्या को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और नंदिनी अपना पार्लर फिर से चलाने लगती है। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।